मूवी का स्टार लॉस एंजलिस के एक ऐसे एरिया से होता है जहां पर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि काफ़ी बड़े स्पाइडर ने वहां पर अटैक कर दिया है और वही स्पाइडर इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसको मारने के लिए वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आए होते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले जाता है जहाँ इस इंसिडेंट से पहले की कहानी शुरू होती है। वहाँ पर हमें एलेक्स सिखाया जाता है जो कि एक टर्मिनेटर होता है और वो एक लेडी के घर में एक चूहा पकड़ने आया था। एलेक्स जब वो चूहा पकड़ लेता है तो लेडी उसको बदले में एक केक गिफ्ट करती है। तभी उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है जिसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। तब उसको देखकर एलेक्स पहचान लेता है कि वो एक जहरीली मकड़ी है। तब वो लेडी उस मकड़ी को चप्पल से मारने की कोशिश करती है मगर वो उसको नहीं मार पाती और वो मकड़ी एलेक्स को काट देती है। इसके बाद एलेक्स हॉस्पिटल जाता है इसका ट्रीटमेंट करवाने। फिर उसी हॉस्पिटल में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी लैब में होता है और उसी लैब में एक डेड बॉडी को बैग में रखा हुआ था और तभी उस बैग में अचानक से मूवमेंट होने लगती है और अब ये देखकर वो डॉक्टर घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस बैग को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उस रूम की अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसी दौरान एक बड़े साइज की मकड़ी उस डॉक्टर को भी काट लेती है। जैसे ही वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है जिसे सुनकर हॉस्पिटल के सारे मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। तभी वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के ओनर के पास आता है और वो उसको बताता है कि मुझे एक बहुत बड़े जानवर ने काट लिया है और उसके पाँव बिल्कुल एक बड़े स्पाइडर की तरह ही लग रहे थे लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। अब एलेक्स भी उनकी बातें सुन रहा था और वो उनको बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, कुछ स्पाइडर्स का साइज वाकई बहुत बड़ा होता है। और फिर वो हॉस्पिटल के ओनर को कहता है अगर आप मेरा बिल पे कर देंगे तो मैं आपकी स्पाइडर को ढूंढने में मदद करूंगा। जिसके बाद हॉस्पिटल का ओनर एलेक्स की बात मान लेता है और उसके बाद एलेक्स कुछ वेपन्स देकर स्पाइडर को ढूंढने हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है और एलेक्स की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी एलेक्स के साथ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मी पूरी सिटी में किसी चीज को ढूंढ रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर और उसके साथी कार्ले अपनी टास्क फोर्स के साथ उस हॉस्पिटल में आते हैं और फिर एलेक्स मकड़ी को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो दिखता है कि वो मकड़ी तो पूरी डेड बॉडी को खा चुकी है और फिर आसपास चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि एयर वेंटिलेटर तो खुला हुआ है जिससे वो समझ जाता है कि स्पाइडर इसी रास्ते से गुजरकर बाहर गई होगी। और फिर इसी के बाद वो अपनी प्रोटेक्शन का ज़रूरी सामान लेने के बाद उस वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर को कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में बाय मिस्टेक एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको टच करने की वजह से एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। और फिर उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है जहां पर वो मकड़ी वेंटिलेशन के रास्ते से होकर उधर आ जाती है और उस पेशेंट को मकड़ी बहुत बुरी तरह से मार डालती है। दूसरी तरफ जब एलेक्स उस वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो उसको एक जगह पर मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाल दिखता है लेकिन एलेक्स ने आज तक इस तरह का मकड़ी का जाल नहीं देखा था। और जैसे ही एलेक्स अपना हाथ उस जाल की तरफ लेकर जाता है तो उसका हाथ उसी जाल में फंस जाता है। तब वो किसी तरह अपना हाथ उस जाल से छुड़वाता है। अब यहाँ पर एलेक्स को एक बात तो समझ आ जाती है कि वो स्पाइडर काफी खतरनाक है जो लोगों को मार कर उनको खा रही है। और फिर जब मेजर और उनकी टीम उस मकड़ी के मारे हुए आदमी को देखती है तो उनका प्रोफेसर उनको बताता है कि इसको उसी जानवर ने मारा है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेजर अपनी टीम के साथ उसी मकड़ी को ढूंढने ही आए थे। अब प्रोफेसर मेजर को कहते हैं कि अब हमें उस मकड़ी को ढूंढकर जल्द से जल्द मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे के बाद उस मकड़ी का साइज 24 गुना बढ़ता रहेगा। एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते उस बेसमेंट में आ जाता है जहां पर उसे वो मकड़ी नजर तो आ जाती है मगर वहां से वो थोड़ी देर बाद भाग जाती है। और फिर एलेक्स उस मकड़ी को दोबारा ढूंढने लगता है और तभी वो मकड़ी एलेक्स पर पीछे से हमला करने आती है और तभी मेजर के साथी एलेक्स आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगती है लेकिन वो मकड़ी वहां से ट्रैश पाइप से होती हुई निकल जाती है।
इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो मकड़ी साइज में काफी बड़ी है और वो खतरनाक होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है और बहुत पावरफुल भी है। और तभी प्रोफेसर मेजर को बताते हैं कि मकड़ी अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुकी है। 24 घंटे के बाद वो अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तभी ये सब देखकर एलेक्स घबरा जाता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मेजर उसे कुछ नहीं बताता और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो इस स्पाइडर के बारे में पता लगवा कर ही रहेगा। और अब सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने के साथ उसके साथ चला जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक स्पाइडर की वीडियो जिसका साइज करीब 6 फुट था वायरल होने लगती है, जिसको देखकर प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। और फिर थोड़ी देर बाद मेजर को एक आदमी की कॉल आती है जो कि उसे स्पाइडर के लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। और फिर मेजर अपनी टास्क फोर्स को उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए वहां भेजता है, जहां पर उनको स्पाइडर के बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन उनको वहां पर मकड़ी नहीं मिलती और उनको पता चलता है कि मकड़ी किसी पार्क में जा रही है। इसके बाद एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आए होते हैं एंजॉय करने के लिए। और फिर वहाँ आकर स्पाइडर एक आदमी को मार डालती है और उसके बाद वो उसको खा लेती है। और उसके बाद वो एक छोटी बच्ची पर हमला करने लगती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है और स्पाइडर पार्क में आए हुए लोगों पर हमला करने और फिर वो उनमें से कुछ लोगों को तो मार डालती है और कुछ को पकड़ लेती है। और तब वहाँ से जान बचाने के लिए सब लोग भागने लगते हैं। और फिर वो मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और तभी एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोगों की जान बचाने के लिए स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है, यानी उसको अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है। और अब मकड़ी उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाती है और अब एलेक्स वहाँ से अपनी गाड़ी को भगाने लगता है और साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड उस स्पाइडर को शूट कर रहा है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स के पास कार्ली की कॉल आती है जो कि उसको बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए आगे आर्मी खड़ी है, इसीलिए तुम वहां से भाग जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री खड़ी हुई थी। इसके बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और यहाँ पर मिलिट्री उस स्पाइडर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मकड़ी काफी चालाक थी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी उनकी तरफ फेंकती है और फिर वो काफी लंबा जंप करती है और उनके पीछे वाले जंगल में चली जाती है। और तब कार्ली उसको मारने के लिए अपनी टीम के साथ वहां जाने लगती है और तब एलेक्स वहां उसके साथ जाने के लिए काफी बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसको वहां अपने साथ लेकर जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। और अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम स्पाइडर को वहां पर ढूंढने लगती है और मेजर उन पर लगे कैमरा से सब कुछ देख पा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो स्पाइडर कार्ली के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। उसको मारने के लिए वो उस पर गोलियां भी चला रहे होते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के जाल में फंस जाता है। वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपना हाथ उस जाल से नहीं निकाल पाता। तभी एलेक्स वहां आकर एक नाइफ से उस जाल को काटकर कार्ली का हाथ वहां से निकालता है, लेकिन वो स्पाइडर उनको देख चुकी थी। उनको मारने के लिए वो वहाँ पर आगे आती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे उन्हें वहाँ से एटलीस्ट भागने का मौका मिल जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उससे अपने साथ ले जाती है और एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। उसके बाद वो जाता है मेजर के पास और उससे कार्ली को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लग रहा था कि अब तक वो उससे मार चुकी होगी। तभी वो प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी अपनी 5वीं स्टेज पर पहुंचने वाली होगी और एलेक्स को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो इतनी बड़ी और खतरनाक कैसे बन गई। तब प्रोफेसर उसको बताता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था, जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बनाया
उसके बाद हमने एलियन डीएनए को उस पर ग्रोथ हार्मोन टेस्ट करने के लिए यूज़ किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जिसकी वजह से वो स्पाइडर साइज में बढ़ती जा रही है और उसका 5वीं स्टेज पर पहुंचने का मकसद ये है कि वो अपने साइज का एक मकड़ा रिप्रोड्यूस करेगी। इसीलिए अब उसको जल्दी रोकना होगा और मारना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर सिटी एरिया में चली गई है, जहां पर जाकर वो तबाही मचा रही है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चढ़ जाती है और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और अब मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने का इरादा करता है, यानी हवाई हमला, जिसमें मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एलेक्स उसको ऐसे करने से रोकता है क्योंकि इस तरह बहुत से लोगों के जाने का खतरा था। लेकिन मेजर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको वहां से बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में स्पाइडर ने अपने बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं, जिसमें से उसके बच्चे यानी कि बहुत ज्यादा स्पाइडर्स निकलेंगे। और अपने बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ पर उस स्पाइडर ने बहुत ज्यादा लोगों को पकड़ रखा है, जिसमें कार्ली भी शामिल है और जो कि अभी जिंदा है। उसके बाद मेजर एलेक्स को ये सारी बात बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट है कार्ली को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। और फिर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि थोड़ी देर बाद तमाम बच्चे अंडों से निकल आएंगे, इसीलिए बगैर टाइम वेस्ट किए एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी साथी कार्ली और बाकी लोगों को बचाना चाहता था और इसीलिए वो प्रोफेसर की बात नहीं मानता। और फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स और वो गार्ड बिल्डिंग में चले जाते हैं। और फिर जब एलेक्स और वो गार्ड बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर स्पाइडर के बहुत ज़्यादा अंडे दिखते हैं, जिनको खिलाने के लिए स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को जमा कर रखा था। और अब वो एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड उन सब लोगों को आज़ाद करवाने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आज़ाद करवा लेता है, लेकिन तभी अंडे से मकड़े बाहर आने लगते हैं और वो लोगों पर अटैक कर देते हैं। और तभी एलेक्स वहां से किसी तरह सब लोगों को बाहर निकाल देता है और इसके बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे वो स्पाइडर बिल्डिंग से गिर जाती है, जिससे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मकड़ी अब मर चुकी है। और मेजर कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए एलेक्स को थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी मकड़ी दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है। तभी एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और खुद वो बिल्कुल स्पाइडर के करीब चला जाता है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड वो रॉकेट लॉन्चर भी ले आता है और एलेक्स इस रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली जानलेवा मकड़ी का खात्मा हो जाता है, जिससे काफी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मेजर एलेक्स को कॉल करता है कि एक और मुसीबत आ गई है, जहां पर हम एक मॉनिटर स्क्रीन पर एक बहुत बड़े कॉकरोच को देखते हैं और वो स्पाइडर की तरह ही एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।